नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा बावड़ी सम्मान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पन्ना के अजयगढ़ में वन विभाग बैरियर पर अवैध वसूली का आरोप, कैमरा देखते ही भागा कर्मचारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मंडाला जिले की निवास तहसील में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संचालित 100 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के दौरान बोरी बधान, जल संरचनाओं के संरक्षण, जल चौपाल जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। समापन अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ शिक्षक नवीन व्यवहार ने जल संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए सभी नागरिकों से जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। रात बमहनी की सरपंच शिव कुमारी टेकाम और जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक सूरज बर्मन ने भी अभियान की उपलब्धियों और जल संरक्षण के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए, जबकि कार्यक्रम का संचालन मनोज तिवारी ने किया। इस अवसर पर अभिलाषा दुबे, जयप्रकाश झारिया, उत्तम परस्ते सहित मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता एवं CMCLDP के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्धन की शपथ दिलाई गई। मंडाला से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला आगर मालवा के विकास खंड आगर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बावड़ी उत्सव समापन कार्यक्रम का आयोजन केवड़ा स्वामी बावड़ी मोती सागर तालाब के पास किया गया। कार्यक्रम में संभाग समन्वयक शिव प्रसाद मालवीय, जिला समन्वयक देवेंद्र शर्मा, महंत कल्याण दास, अभिराम दास आश्रम गौशाला, मुख्य पुजारी सूरज प्रसाद पांडा और समाज सेवी श्री कृष्ण शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे, जिन्होंने केवड़ा स्वामी मंदिर और बावड़ी की पूजा अर्चना की तथा 108 दीपक प्रज्वलित कर महाआरती की। इस अवसर पर अधिकारियों ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की जानकारी दी और जल नहीं तो कल नहीं का संदेश दिया। कार्यक्रम में नवांकुर संस्थाएं, प्रिंस फुट समितियों के सदस्य, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता तथा CM इंटर्न सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और संचालन दिनेश तिवारी द्वारा किया गया। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दतिया में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जिला भर से आए 130 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने राशन वितरण, अवैध कब्जा, आर्थिक सहायता, पेंशन सहित विभिन्न मामलों पर संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आम जन की शिकायतों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांद्रे की रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल से 3 पेटी देशी मदिरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी बसंती भूरिया के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई शिप्रा बाईपास रोड से ग्राम बांगर की ओर की गई, जहां मुखबिर की सूचना पर टीम ने बजाज डिस्कवर बाइक को रोककर तलाशी ली। तलाशी में अवैध देसी शराब की 3 पेटियां बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई, जहां शराब और बाइक की कुल कीमत लगभग 56,500 बताई गई है। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव और आरक्षक निहाल खत्री शामिल रहे। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। शहर के प्रतिष्ठित यशवंत क्लब के द्विवार्षिक चुनाव में इस बार रोमांचक मुकाबले के बाद हैप्पी YC पैनल ने जीत दर्ज कर क्लब की कमान अपने हाथों में ले ली। अध्यक्ष पद पर पैनल के जितेंद्र जैन ने ग्लोरियस YC पैनल के परमजीत सिंह छाबड़ा को 65 मतों से हराया, जिनमें जैन को 1363 वोट और छाबड़ा को 1298 वोट मिले। कुल 5124 सदस्यों में से 2687 ने मतदान किया और 26 वोट निरस्त हुए। सचिव पद पर विजय कुमार कस्तूरी ने 982 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि महासचिव पद पर तेजवीर जुनेजा और कोषाध्यक्ष पद पर रूपल पारेख विजयी रहे। कार्यप्रणाली सदस्य के रूप में गुनीत सिंह चड्ढा, राजेश तलवार,
वैभव दुआ, भारती बरोडिया और विकास थमन चुने गए। परिणाम घोषित होने ही क्लब में उत्साह का माहौल बन गया और नव निर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने भी सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए क्लब के विकास के लिए काम करने का भरोसा किया। कल इंदौर के एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित क्लब यशवंत क्लब उसके चुनाव संपन्न हुए और आपके नेतृत्व में आपकी पूरी पैनल ने विजय हासिल की है। एक बहुत कश्मकश भरा चुनाव हुआ और उसके बाद भी बहुत शानदार विजय श्री आपको प्राप्त हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस विजय के? मैं सबसे पहले तो यशवंत क्लब के मेंबरों को धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने एक अच्छी टीम को विजय बनाई है। आगे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पिछली टीम ने एक मास्टर प्लान अप्रूव कर रखा है क्लब के डेवलपमेंट के लिए, तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि वो डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाएं। जिस दिन वो डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा उस दिन यशवंत क्लब देश के सर्वश्रेष्ठ क्लबों में से एक क्लब होगा। एक बहुत ही मतलब कश्मकश भरा चुनाव होने के बाद एक पूरी पैनल आपकी चुनाव जीती। क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं का, यशवंत क्लब के सदस्यों का, किस तरह से आपको पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिला? सहयोग और आशीर्वाद है तभी तो हम जीते हैं, और वो हम जीते इसीलिए कि वो भी चाहते हैं कि आगे क्लब का डेवलपमेंट सुचारू रूप से चले। तो पिछली टीम जो हमारी हैप्पी वाइस की टीम थी उसी के काम को लाइक माइंडेड लोग हम लोग आए तभी वो काम पूरा हो सकता है। अगर कोई और दूसरी टीम आती तो उसमें विघ्न पैदा करते या वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी लगाते उसके अंदर। इस चक्कर में मतदान वाईसी का बहुत समझदार है, वो चाहता है कि डेवलपमेंट बहुत ढंग से हो, इसलिए उसने हमको वापस सपोर्ट किया है। हम आए और हम इस डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह से पूरा करेंगे। यशवंत क्लब की सदस्यता लेना भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है जी। 10 सदस्यों का एक मामला जो चल रहा था जी। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, 10 सदस्यों के मामले में ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आज कभी कोई स्पोर्ट्समैन है, वो अगर बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन मध्य प्रदेश का है, वो क्लब में आना चाहे और ये स्पोर्ट्स क्लब है, उसको हम कह देंगे साहब हमारे यहाँ सदस्यता बंद है, हम आपको नहीं ले सकते, तो फिर किस काम का क्लब है? आज डिफेंस का आदमी है, कोई आज जो देश की रक्षा करता है वो रिटायर्ड होकर अगर इंदौर में बसता है, वो कहता है मुझे क्लब का मेंबर, तो इन लोगों का सम्मान करना जरूरी है। हम नेगेटिविटी पे चले कि साहब सदस्यता बंद करके रख दें, तो कोई भी सीमित लोगों के लिए क्लब नहीं है, ये सब अच्छे लोगों के लिए क्लब है। आज कोई सरकारी अधिकारी है यहाँ पे रिटायर्ड होके आते हैं, सरकारी कलेक्टर कोई भी अधिकारी आता है और अच्छा आदमी है, तो अब हम चाहेंगे कि अच्छे लोग जुड़े इस क्लब से। सचदेवा गोरानी दोनों का आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। गोरानी जी और सचदेवा जी, उन्हीं का जो मार्गदर्शन, उन्होंने जो नक्शे बनवाए हैं और जो पास करवाए हैं उनको हम पूरा करना हमारा उद्देश्य यही है। हमारे साथ है वो। क्लब के सदस्यों से आपकी क्या अपील है? किस तरह से क्लब को, यशवंत क्लब को वापस उसकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा उसका पहुंचाने के लिए क्या अपील? यशवंत क्लब की प्रतिष्ठा कभी नहीं खोई है, लेकिन हम उसकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेंगे। आज हम चाहेंगे कि देश के चुनिंदा क्लबों में एक क्लब हो और यशवंत क्लब का महान बड़ा होना इंदौर की शान होगा, द्विवार्षिक ये शहर की भी शान बढ़ाता है। द्विवार्षिक चुनाव में 2 वर्ष के चुनाव में आपकी क्या रूपरेखा रहेगी 2 वर्षों में क्लब को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने के लिए? हम तो चाहेंगे जो डेवलपमेंट का काम है वो हो, एक पारिवारिक माहौल जो क्लब में पिछले 4 सालों से बना है वो बरकरार रहे। डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, ये मेन उद्देश्य है हमारे यहाँ, जो कि क्लब के लिए बहुत अति आवश्यक है। चुनाव हो चुके हैं, पक्ष विपक्ष सब खत्म हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से आप मिलकर पम्मी छाबड़ा के साथ मिलकर क्लब को आगे बढ़ाएंगे? कोई बैर किसी में नहीं है क्लब में। क्रिकेट मैच होता है वैसे मैच खेले हैं, सब एक ही हैं और सब मिलजुल के काम करेंगे। पम्मी छाबड़ा का भी योगदान पहले बहुत रहा है, आगे भी उनसे योगदान देंगे। लाइक माइंडेड जो क्लब के लिए सहयोग करेगा उसके साथ हम हैं। आपका परिचय? वर्तमान में क्लब के कितने सदस्य हैं, क्या सदस्यता किसको खुलेगी? ये 5124 सदस्य हैं क्लब के भी वर्तमान में, और अभी से 10 मेंबरों की मेंबरशिप ओपन की है। ऐसा भी आगे जैसे समय आता है, आगे आज क्या रोज जरूरत पड़ती है। पहले ये क्लब की जो अभी सीमित क्लब है उसमें में काम चल जाता था, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए गेम्स आ गए, उनके लिए जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे सदस्यता खोलेंगे। पारमार्थिक कार्यों में भी क्लब की गतिविधि किस तरह से बढ़ेगी? पारमार्थिक सेवा कार्यों में पारमार्थिक तो क्या है कि हम लोग इतने कम सब्सक्रिप्शन में क्लब चलाते हैं
तो उसके अंदर पारमार्थिक बाहर क्लब का संचालन बराबर ढंग से हो जाए, उतना ही सीमित है। आपका नाम और पता बताइए। जितेंद्र जैन। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल अंतर्गत अजयगढ़ परिक्षेत्र में वन विभाग बैरियर पर अवैध वसूली के आरोप सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रेत से भरे ट्रकों से प्रति ट्रक 50 रुपए वसूली का दावा किया जा रहा है, जबकि कैमरा देखते ही बैरियर पर मौजूद कर्मचारी अपना चेहरा छिपाकर वहां से हटा दिखाई देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार बैरियर पर निजी कर्मी की तैनाती है और रात के समय वसूली की शिकायतें लंबे समय से मिल रही है। वन विभाग का कहना है कि बैरियर पर रेंजर की जिम्मेदारी में नियमित चेकिंग और 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाती है, जिसका उद्देश्य अवैध परिवहन रोकना है। और वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर वन मंडल के डीएफओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओ को जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि दोष सिद्ध होने पर संबंधित कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामला जांच में है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ बैरियल में कितने रुपए लेते हैं? 50 रुपए लेते हैं। और किस चीज का पैसा लेते हैं? वो हमको नहीं बताते हैं। और पैसा ले लेते हैं। क्या लोड की हो? बैरियल का बोल यहाँ पे लगता है जंगल। क्या लोड की हो गाड़ी में? जंगल विभाग का लगता है। क्या बोलते हैं, जंगल विभाग का पैसा लगता है? नहीं, ये नहीं हमसे कहा है, फिर रोज लेते हम तो आज ही आए हैं। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? वीडियो जारी हुआ है, उसमें कुछ वनकर्मी रिश्वत लेते ट्रकों से बैरियल पे मिले हैं। क्या मामला है और क्या कर रहे हैं? एक वीडियो है जो आपने भेजा है मुझे, मैंने देखा है, उसमें पैसे का तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है और मैंने उसके बारे में पता करा है, अपने स्टाफ से, रेंज अफसर एसडीओ से बात भी करी है, तो वो आदमी हमारे वन विभाग का नहीं है। फिर भी मैंने वो जांच एसडीओ को दे दी है, अगर कोई मामला है तो आएगा, हम देखते हैं। तो सर अगर वन विभाग का नहीं है तो फिर चौकी पे कैसे बैठे था वो, कैसे फिर? नहीं, उस वीडियो में तो ऐसा नहीं दिख रहा कि चौकी पे बैठा है, फिर भी विस्तृत जांच के लिए मैंने एसडीओ को दिया है। इसीलिए उस वीडियो जो आपने भेजा है उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि वो चौकी पे बैठा हुआ है। मुंह छुपा रहा है पैसे ले? नहीं, ठीक है, इसी के लिए मैंने दिया है कि वो आदमी कौन है, क्यों मुंह छुपा रहा है, क्या बात है, इसी के लिए विस्तृत जांच के लिए मैंने एसडीओ को लिखा हुआ है। तो सर दोषी पाए गए तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।